वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन। वेरी वेलकम बैक इन अवर भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस प्लेटफॉर्म विच इज मोर देन अ जस्ट अ क्लास। आ जाइए फटाफट से। आज का हमारा टॉपिक है मेनोपॉज के बारे में। ठीक है, इट्स नॉट अ टैबू, वी विल डिस्कस इट। इट्स आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 2-3 साल में एक ना एक बार तो रिपीटेटिव वे में पूछा ही जाता है हमारे एग्जाम्स में। चलिए जानते हैं इनसे पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ जानेंगे कि ये इनको डिटेल से क्यों होते हैं, क्यों स्टॉप होते हैं, क्या कारण है, सारी चीज़ों को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले समझ जाइएगा, ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको कोई बैच परचेस करना हो, यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड विच इज़ कैपिटल में SHIVANI शिवानी, एंड यू कैन ग्रैब द डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, आपको मौका मिलेगा 10% डिस्काउंट का। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास विच इज़ मेनोपॉज। मेनोपॉज को हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? रजोनिवृत्ति। ठीक है, मेनोपॉज को हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? रजोनिवृत्ति। ओके, आगे हम समझते हैं मेनोपॉज का मीनिंग क्या होता है। मैन मीन्स मंथ, जो मंथ में आने वाली साइकिल। पॉज यानी इसेशन, जो मंथ में आने वाली साइकिल होती है उसका रुकना मेनोपॉज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है एक उम्र के बाद और यह प्रक्रिया मेनोपॉज के नाम से जानी जाती है। ये बात तो आप सभी समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं एक डेफिनेशन के माध्यम से, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ फेस इन वुमेन्स लाइफ। ये वुमेन्स की लाइफ में एक फेस होता है जब ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन दोनों ही रुक जाते हैं, अंडोत्सर्जन और इसके साथ साथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, रजोधर्म होता है, वो दोनों ही प्रक्रिया का रुक जाना मेनोपॉज कहलाता है। ठीक है, आगे समझते हैं कारण क्या है, क्या कारक है जो ये रुक जाते हैं। ये जानना भी तो ज़रूरी है ना कि क्या कारण है जो मेनोपॉज रुक जाते हैं। चलिए समझते हैं। हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है? बंद हो जाता है और फॉलिकल का भी बनना धीरे धीरे कम हो जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है मेनोपॉज के रुकने का। क्लियर हुआ? क्या कारण होता है बच्चे? हार्मोन्स जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ना पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो रुक जाते हैं और धीरे धीरे जो फॉलिकल्स बनते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो 45 to 55 इस पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चे, 45 to 55 10 इयर्स एज गैप होता है, इसी के बीच मेनोपॉज आता है। ठीक है, आइडियल एज हम 45 to 55 लेकर चलते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। चलिए आगे समझते हैं कारण क्या हो सकते हैं इनके। सबसे पहला जो कारण है, एक समय के पश्चात पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ये क्या करते हैं? अपना सिक्रीशन जो होता है हार्मोन्स का वो रोक देते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये हार्मोन का सिक्रीशन रोकना अर्थात यह क्यों? चलिए समझते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो वृद्धि होती है हमारे शरीर में, आप सभी को पता है, हम बोलते हैं 20 से 21 साल के बाद जो हाइट बढ़ना है, जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो रुक जाती है। ठीक है, ये कम हो जाती है। क्यों होता है? आप बोलेंगे मैम हाइपोसिस जो होता है बोन्स का वो खत्म हो जाता है, इसलिए वृद्धि नहीं हो पाती है। तो उसी तरीके से जैसे हाइपोसिस बोन का कम हो जाता है, उसी प्रकार एक एज के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं, पीयूष ग्रंथि जो होती है, वो FSH हार्मोन का सिक्रीशन रोक देती हैं एक उम्र के बाद। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन रोक देती हैं। वो बोलती हैं भाई कितने टाइम तक मैं सिक्रीट करूं, मेरे भी तो एक लिमिट है ना। जैसे हमारी बॉडी धीरे धीरे कार्य करना वीक पड़ जाता है ना, हमारी बॉडी का स्लो में किसी को इफेक्ट दिखता है, वोकल कॉर्ड्स में वो बात नहीं कर पाते हैं, है ना। कुछ इफेक्ट आपको दिखता होगा, चलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि धीरे धीरे मांसपेशियां भी कमज़ोर होती है, हड्डियां भी कमज़ोर हो रही होती है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे आपको हार्मोन्स का कम होना, ऐसे इफेक्ट्स दिखते हैं। एक टाइम के बाद हम बोलते हैं ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो भी कम हो जाता है। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स धीरे धीरे आपको देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से एक और इफेक्ट होता है विच इज़ नोन एज अ मेनोपॉज।
अब हम समझते हैं अनदर थ्योरी। दूसरी कौन सी थ्योरी है इनके बारे में समझिएगा। व्हेन फॉलिकल एंडेड इन ओवरीज, अर्थात ओवरी में जब फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं, इनफैक्ट डिक्लाइन हो जाता है, डिक्लाइन यानी कमी हो जाती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की, तो यह भी एक कारण होता है मेनोपॉज का। जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के रिलीजिंग हार्मोन का डिक्लाइन हो जाता है, कमी हो जाती है, यह भी एक कारण होता है मेनोपॉज का, याद रखिएगा बच्चों। अब हम देखते हैं सिम्टम, इसके कौन कौन से प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं, सिम्टम क्या हो सकता है समझिएगा। दिया हुआ है यहाँ पर, द यूट्रस एंड द वेजाइना ग्रेजुअली बिकम एट्रोट्रोपिक्स, ठीक है, डिक्रीज करने लगते हैं अपना काम। कौन? यूट्रस एंड वजाइना। कौन अपना काम डिक्रीज करता है? यूट्रस एंड वजाइना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? एट्रोट्रोपिक हो जाते हैं, डिक्रीज करने लगते हैं अपना कार्य। तो इससे क्या होता है, ये जो भाग है थोड़ा हार्ड होने लग जाता है, थोड़ा कड़ापन आ जाता है इसमें, ठीक है। दूसरा, इसके आफ्टर इफेक्ट आपने देखा होगा, आपकी मम्मी 45 to 55 की एज में थोड़े चिड़चिड़ी होने लगती है। आप बोलते हो मम्मी आपकी उम्र हो गई है, पापा बोलते हैं आपकी उम्र हो गई है, भाई बहुत चिड़चिड़ करते हो आजकल। बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियल रीज़न। द रियल रीज़न इज़ कि उनको जो साइकिल हर मंथ चल रहा होता है वो साइकिल आना बंद हो जाता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन बंद हो जाता है। आप सभी को पता ही है ना, जब हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन होता है वो भी इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, कम सिक्रीशन का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अचानक से किसी का साइकिल अगर खत्म हो जाता है तो वह इफेक्ट भी देखने को मिलता है, एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, टेम्परेरी डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि हर साल अगर हर मंथ वो प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है और अचानक से रुक जाएगा तो वो एक डिप्रेशन की प्रोसेस होता है। साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, अर्थात बॉडी में तो चेंजेस हो ही रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर मंथ हम वेट कर रहे होते हैं उनके आना बंद होना, एक साइकोलॉजिकल भी प्रोसेस में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं मेनोपॉज के, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर अवर मेनोपॉज। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, क्या करना है आप सभी को? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस के चैनल को। और अगर आपको हमारे कोर्स बैचेस परचेस करने हैं, भूषण साइंस प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए मेरा कूपन कोड विच इज़ कैपिटल लेटर में SHIVANI शिवानी एंड यू कैन गेट 10% ऑफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, एंजॉय द वीडियो।